नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्री होते ग्रहों की। आखिर ग्रहों का वक्री होना क्या होता है, इसका मतलब, और ये आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है, ये तो हम समझेंगे ही। और अगर कोई खराब प्रभाव, बुरा प्रभाव आप पर पड़ने वाला है तो उससे बचने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। सप्ताह में एक दिन किसी धर्म स्थान में जा करके जिस भी धर्म के संप्रदाय के मानने वाले हैं उसके स्थान में जा करके ईश्वर से अपनी प्रार्थना जरूर करिएगा। अगर आप ऐसा सप्ताह में एक दिन करते हैं तो इससे आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा। इसलिए सप्ताह में एक दिन धर्म स्थान पर जरूर जाएं और वहां जाकर के प्रार्थना जरूर करें। और चलिए अब बात करते हैं पंचांग की। तो 25 अगस्त का पंचांग क्या कहता है, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 अगस्त 2023, दिन शुक्रवार, तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र, प्रातः काल 9:14 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं वक्री ग्रहों की। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं पंडित जी से कि किसी ग्रह का वक्री हो जाना होता क्या है और इसका प्रभाव कैसा होता है। पंडित जी जी देखिए, ग्रहों की अलग अलग स्थितियां होती हैं और ग्रहों की स्पीड के हिसाब से, ग्रहों की गति के आधार पर 3 तरह की स्थितियां पाई जाती हैं। एक होता है मार्गी, ग्रहों का मार्गी होना। दूसरा होता है ग्रहों का वक्री होना और तीसरा होता है ग्रहों का अतिचारी होना। ग्रह जब सामान्य गति से भ्रमण करता है तो उसको मार्गी कहते हैं। सामान्य गति से सामान्य स्थान पे चल रहा है तो ग्रह मार्गी है। जब ग्रह तीव्र गति से चलता है, अपनी सामान्य गति से ज्यादा तेजी से चलता है, तो उसको कहते हैं अतिचारी। और जब इसी तीव्रता में वो पीछे की ओर चलने लगता है तो उसको कहते हैं वक्री। देखिए, ग्रहों का पीछे की ओर चलना ग्रहों का वक्रत्व है, ग्रहों के वक्री होने की निशानी है। वास्तव में ग्रह कभी पीछे या उल्टे नहीं चलते, बल्कि उनकी गति की वजह से, उनके स्पीड की वजह से ये आभास होता है कि ग्रह पीछे की तरफ जा रहे हैं। इसी आभास को ग्रहों का वक्री होना कहा जाता है। यानी सीधे चलते चलते जब ये आभास हो जाए कि ग्रह पीछे की तरफ चलने लगे हैं तो उसको हम कहते हैं कि ग्रह वक्री हो गया है। ग्रहों के वक्री होने से उनके परिणाम बदल जाते हैं और बहुत सारे शोध हैं इसके ऊपर, बहुत सारे रिसर्च हैं और बहुत सारे क्लासिक ग्रंथों में भी इसके बारे में कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के वक्री होने से इसके परिणाम उल्टे हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ग्रह जब वक्री होते हैं तो एक साथ दो भावों को प्रभावित करने लगते हैं।
और उनकी दृष्टि काफी सारे भावों पर पड़ने लगती है। इसीलिए जब ग्रह वक्री होते हैं, जब ग्रह रेट्रोग्रेड होते हैं, तो अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, अत्यधिक ताकतवर हो जाते हैं। ग्रहों का वक्री होना कुंडली में विशेष प्रभाव दिखाता है। अगर कुंडली में ग्रह वक्री हैं तो उस ग्रह से संबंधित प्रभाव बिल्कुल अलग होंगे। जो सामान्य प्रभाव है उस प्रभाव की तुलना में बहुत बड़ा और बहुत सारा अंतर आ सकता है। जी हाँ, तो वक्री होते ग्रह के और रहस्यों को हम आगे समझेंगे, जानेंगे, लेकिन अब शुरुआत राशिफल की करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, जान लेते हैं पंडित जी से। मेष राशि, बेवजह का मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। मानसिक रूप से बेहतर रहने का प्रयास करिए। पारिवारिक विवाद से बचाव करें और अपने धन के खर्चों पर नियंत्रण करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, सेहत में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। कर्ज के मामलों में सावधानी बनाए रखें। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए बाकी राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। अब वक्री ग्रहों के प्रभाव की बात करते हैं। तो वक्री ग्रह क्या होता है ये तो आपने पंडित जी से समझ लिया। अब अगर मंगल ग्रह वक्री हो जाए तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। एक बात समझिए कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो जो उसका कारकत्व है, जिस चीज का वो स्वामी है या जिस भाव को वो प्रभावित करता है, उससे संबंधित फलों में विलंब कर देता है, लेट रिजल्टेंट हो जाता है। अगर हम वक्री मंगल की बात करें तो व्यक्ति वक्री मंगल की वजह से बहुत साहसी, बहुत उदार होता है। कभी कभी ये साहस दुस्साहस में भी बदल जाता है, लेकिन सामान्यतः ऐसे लोग उदार होते हैं। व्यक्ति अच्छा सर्जन हो सकता है, अच्छा डॉक्टर बन सकता है, ऐसा भी लगता है। वक्री मंगल पर अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति कभी कभी क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ भी चला जाता है। वक्री मंगल का एक सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि वक्री मंगल आपको बोन मैरो की या शरीर में नसों की दिक्कत दे सकता है। वक्री मंगल होने से कभी कभी चोट चपेट या दुर्घटना की संभावनाएं भी बहुत होती हैं। अगर वक्री मंगल दुष्प्रभाव दे रहा है तो मंगलवार का व्रत रखना शुरू करिए ताकि वक्री मंगल का नकारात्मक प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके ऊपर
ना पड़े। तो मंगल अगर वक्री हो तो क्या हो सकता है, आपने जान लिया। अगर बुध ग्रह हो जाए वक्री तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है जीवन पर, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। अगर हम बुध के वक्रत्व की बात करें कि बुध वक्री हो गया तो क्या करेगा, व्यक्ति को चालाक बना देगा, क्लेवर बना देगा, और व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन कमाएगा। उल्टा सीधा सही गलत हर तरीके से धन कमाने का प्रयास करेगा। बुध होता है फाइनेंशियल कंडीशन का स्वामी, इसलिए अगर बुध वक्री होता है तो ऐसी स्थिति में एक बार जीवन में आर्थिक रूप से बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर खराब ग्रहों का प्रभाव हो वक्री बुध के ऊपर तो व्यक्ति स्वार्थी भी हो जाता है और दरिद्र भी हो जाता है। पैसे रुपयों को लेकर के जीवन में कष्ट बहुत होता है। अगर वक्री बुध दुष्प्रभाव दे रहा है, अगर वक्री बुध की वजह से दरिद्रता की नौबत आ गई है, ब्रेन की प्रॉब्लम आ गई है, याददाश्त काम नहीं करती, शिक्षा में दिक्कतें आ गई हैं, तो बुधवार को हरी चीज का दान करना शुरू करिए। हर बुधवार को अगर हरी चीज का दान करेंगे तो वक्री बुध का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, ऐसे ही हर ग्रह अगर वक्री हो तो अलग अलग तरीके का प्रभाव आपके जीवन पर दिखाता है, जिसके बारे में आगे हम जानकारी लेंगे। अब फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, ऑफिस में चली आ रही समस्याएं, कार्यक्षेत्र के तनाव आपके निश्चित रूप से इस समय कम होंगे। किसी रुके हुए काम के बनने के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, घर की जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी। स्वास्थ्य में आपके समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम में फिलहाल जल्दबाजी मत करिएगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। धन संबंधी काम आपका निपट जाएगा। किसी छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आपके सवालों को लेने का। तो पहला सवाल हमारे शो में कहां से आया है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें सागर शुक्ला जी ने लिखा है। आगरा से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 6 जुलाई 1999, 10:51 प्रातः, आगरा उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मुझे किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहिए
और नौकरी के लिए मुझे किस क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए जिससे मुझे सफलता मिल सके। सागर, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई कर लें, एमबीए कर लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरे नंबर पर अगर आप प्रयास करें तो आप कानून की, लॉ की पढ़ाई भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट या कानून का क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल बढ़िया रहेगा। इसमें से किसी भी क्षेत्र में अगर आप प्रयास करते हैं तो एक बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे। मन आपका स्थिर नहीं है, मन बहुत चंचल है और स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं। तो मन की स्थिति बेहतर हो, करियर बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, इसके लिए एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनिए। और दूसरा काम करिए, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त है आज के दूसरे सवाल का। उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें लिख भेजें। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो दूसरा सवाल हम तक कहां से पहुंचा है, जानते हैं पंडित जी से। जी, अगला प्रश्न श्रीशाली जी ने हमें लिखा है। ये कर्नाटक से लिखते हैं श्रीशाली जी। 31 मार्च 1995 का जन्म है। 2:30 मध्य रात्रि को भालकी, कर्नाटक इनका जन्म स्थान है। ये कह रहे हैं कि मेरा विवाह कब होगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मानसिक अशांति और तनाव मुझे जीवन में बहुत है। श्रीशाली, आपकी कुंडली बनती है मकर लग्न की और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है मीन। महादशा केतु की और अंतरदशा बुध की फिलहाल चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से साल 2024 में आपका विवाह होगा, जनवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में। बहुत जल्दी भी शादी हो गई तो भी आपका विवाह अगले साल के शुरुआत में होने की संभावना बनती है। दूसरी बात देखिए ये है कि चंद्रमा का कमजोर होना आपको मानसिक रूप से परेशान करता है, साइकोलॉजिकल दिक्कतें आपके जीवन में पैदा करता है। 2 उपाय करिए आप। सबसे पहले एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करिए। ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर रोज शाम को शनि मंत्र का जप करें और ओपल धारण करें तो निश्चित रूप से आपका मन बेहतर होगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, बेहतर विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न होगा। तो आज हम ग्रहों के वक्री होने पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल और बुध ग्रह के बारे में हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं, अगर बृहस्पति वक्री हो जाए तो इसका असर कैसे हमारे जीवन पर दिखाई देता है। पंडित जी, बृहस्पति का वक्री होना बहुत सारी चीजों में गड़बड़ियां पैदा कर देता है। बृहस्पति बहुत सारी चीजों का कारक है। संतान का कारक है, महिलाओं के विवाह का कारक है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कारक है। इन तमाम चीजों को बिगाड़ देता है। हालांकि इसके फायदे ये हैं कि अगर बृहस्पति वक्री होता है तो व्यक्ति आध्यात्मिक और ज्ञानी होता है, अपने विषय में, अपने सब्जेक्ट में चीजों को जानता है और समझता है। बृहस्पति अगर वक्री हो तो व्यक्ति नीचे से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाता है, काफी तरक्की कर लेता है।
लेकिन वक्री बृहस्पति होने पर जीवन में व्यक्ति को काफी संघर्ष करना पड़ता है। वक्री बृहस्पति अगर महिला की कुंडली में हो, वैवाहिक जीवन पे प्रश्न पैदा होगा। वक्री बृहस्पति पुरुष में हो या महिला में हो, संतान के मामले में वो थोड़ी बहुत समस्या जरूर देगा। और वक्री बृहस्पति लीवर को भी कमजोर करता है, डायबिटीज भी देता है और डाइजेशन भी खराब करता है। अगर वक्री बृहस्पति का दुष्प्रभाव हो, यानी वक्री बृहस्पति की वजह से अगर आप मुश्किल में हैं, तो भगवान शिव की उपासना करें। जितना ज्यादा नमः शिवाय सुबह दोपहर शाम रात आप जपेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। जी हाँ, तो अगर बृहस्पति वक्री हो तो आप इन उपायों को अपना सकते हैं, लेकिन अगर शुक्र ग्रह हो जाए वक्री तो इसका क्या होगा प्रभाव आपके जीवन पर, और इसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं, अब ये जान लेते हैं पंडित जी से। अगर कुंडली में शुक्र वक्री है तो ऐसे लोग बड़े अट्रैक्टिव और बड़े खूबसूरत होते हैं। ये व्यक्ति को आकर्षक और खूबसूरत बनाता है। इसके कारण व्यक्ति अक्सर ग्लैमर के क्षेत्र में या ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां प्रेजेंटेशन होता हो। लेकिन वक्री शुक्र चरित्र को कमजोर करता है। वक्री शुक्र वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रहने देता, वैवाहिक जीवन में झंझट पैदा करता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी पोजीशन भी बना देता है। शुक्र अगर वक्री है तो जीवन में सही कंपेनियन, सही साथी नहीं मिलता। अगर वक्री शुक्र का दुष्प्रभाव हो तो सूर्य देवता की उपासना करिएगा। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो अगर शुक्र हो वक्री तो ये उपाय जरूर अपनाएं। अब आगे बढ़ते हुए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं, फिर बात करेंगे शनि के वक्री होने की। पंडित जी। तुला राशि, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर पहले की तुलना में बेहतर दिखाई दे रही है। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं और इस समय आपके संतान पक्ष की उन्नति भी होगी। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर की समस्याएं आपकी हल होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, ऑफिस में विवादों से बचाव करें। स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव रह सकता है। किसी मित्र की सहायता से इस समय आपको लाभ होगा। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब अंतिम बची 3 राशियों की चर्चा हम आगे करेंगे। उसके पहले अगर शनि ग्रह हो जाए वक्री तो इसका क्या प्रभाव होगा आपके जीवन पर और कैसे कुछ उपाय करके आप दुष्प्रभाव से बच सकते हैं, ये भी जानते हैं।
जितने भी ग्रह वक्री होते हैं उसमें शनि का वक्री होना सबसे ज्यादा अच्छा है। वक्री शनि ऐसा देखा गया है कि या तो व्यक्ति को राजा बनाता है या रंक बनाता है, लेकिन ज्यादातर वक्री शनि आदमी को लाभ पहुंचाता है। यदि ये कुंडली में हो तो इस जीवन पर भी पूर्व जन्म का प्रभाव स्पष्ट होता है और कभी कभी ऐसे लोग जन्म से ही विलक्षण दिखते हैं, जन्म से ही अद्भुत दिखते हैं। वक्री शनि की मुश्किल यह है कि यह नर्व की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है और छोटी छोटी चीजों को पाने में आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी जितने भी ग्रह वक्री हैं उन सब की तुलना में वक्री शनि को आप जरूर थोड़ा बेहतर कह सकते हैं, थोड़ा अच्छा कह सकते हैं। अगर वक्री शनि का दुष्प्रभाव हो आपके जीवन पर तो पीपल का वृक्ष लगवाना लाभकारी होता है। एक बार या 2 बार पीपल का पौधा लगवा दें और नियमित रूप से रोज सुबह या शनिवार की सुबह पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की और जान लेते हैं इनका दैनिक राशिफल। मकर राशि, ऑफिस के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। धन का लाभ आपको होता रहेगा। उपहार का लाभ भी इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में मनचाही सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी। रोजगार में सफलता मिलेगी। बिना प्रयास के बहुत सारा नाम और यश मिलेगा। माता लक्ष्मी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब एक बार फिर से आपके सवालों की ओर बढ़ते हैं। तो शो में तीसरा सवाल आया कहां से है ये जान लेते हैं पहले पंडित जी से। पंडित जी अगला प्रश्न हमें अर्जुन गोरी ने लिखा है। अर्जुन गोरी जी हमें लिखते हैं डोंबिवली महाराष्ट्र से। अपनी पुत्री प्रतीक्षा अशोक गोरी के बारे में जानना चाहते हैं। प्रतीक्षा की जन्म तारीख है 11 अक्टूबर 1996, 2:39 दोपहर में, मुंबई महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और मेरी पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा होगा, भविष्य कैसा रहेगा। अर्जुन जी, आपकी पुत्री प्रतीक्षा की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है कन्या। महादशा राहु की और अंतरदशा इनकी बुध की चल रही है। इसके बाद इनकी अंतरदशा केतु की आ जाएगी।
केतु की अंतर्दशा में विवाह होने की संभावना ज्यादा है, यानी अगले साल के अप्रैल से लेकर के और दिसंबर का जो समय होगा उसमें इनके विवाह की संभावनाएं ज्यादा दिखाई दे रही हैं। कुंडली मिला करके विवाह करिएगा, क्योंकि इनकी कुंडली मांगलिक है। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में शादी नहीं करेंगे। भविष्य आपकी बेटी का अच्छा है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, उसमें किसी तरह की समस्या दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल अपनी पुत्री को एक ओपल बनवा करके आप पहनाएं। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहना दें। और दूसरा, इनको बोलें कि ये रोज सुबह जल में जरा सी हल्दी मिला करके अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए अब अगले और आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले आपको याद दिला दें कि अगर आप अपने कोई सवाल पंडित जी तक पहुंचाना चाहते हैं तो इसके लिए जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है, इसे कर ले नोट डाउन और लिंक भेजें। पंडित जी, आखिरी सवाल आया कहां से है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सुनीता देवी ने हमें लिखा है, पटना से लिखती हैं। 25 अगस्त 1986 का जन्म है, 3:15 AM, जन्म स्थान है पटना, बिहार। ये लिख रही हैं कि मानसिक रूप से बहुत परेशानी रहती है, घबराहट, बेचैनी, चिंता, तनाव ये लगातार बना रहता है। इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करूं? सुनीता जी, आपकी कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपकी राशि बनती है मेष राशि। बुध का कमजोर होना और चंद्रमा का आइसोलेट यानी अकेला होना आपकी मानसिक स्थिति की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार बन रहा है। एक तो किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाइए, क्योंकि आपकी कुंडली में साइकोलॉजिकल संभावनाएं जरूरत से ज्यादा हैं। तो साइकोलॉजिकल समस्याओं से निपटने के लिए किसी मनोचिकित्सक से मिलिए। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से लाभ होगा। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय 27 बार या 108 बार अगर आप गायत्री मंत्र का जप करें तो इससे भी जो आपकी मानसिक समस्याएं हैं उन समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो पंडित जी, आज हम अलग अलग ग्रहों के वक्री होने की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने 5 ग्रहों की ही चर्चा की है, 4 ग्रह रह गए। तो अगर वो वक्री हो जाए उनका क्या प्रभाव होता है? देखिए, हमने सूर्य, चंद्र, राहु और केतु के बारे में बात नहीं की कि इनके वक्री होने का प्रभाव क्या होता है। सूर्य और चंद्रमा कभी भी वक्री नहीं होते, इसलिए इनके वक्री होने का कोई मतलब ही नहीं है। राहु और केतु जो हैं, ये कोई ग्रह तो है नहीं, ये सूर्य और चंद्रमा के परस्पर संबंधों का परिणाम है, सूर्य और चंद्रमा के संबंधों की छाया हैं। इसीलिए राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। राहु केतु कभी 18 महीने में 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मार्गी भले हो जाएं, नहीं तो 99.9% राहु केतु हमेशा उल्टा ही चलेंगे, ये हमेशा ही वक्री रहेंगे। तो सूर्य चंद्रमा वक्री होते नहीं तो उनके ऊपर तो प्रभाव पड़ता नहीं। और राहु केतु की जो गणनाएं की जाती हैं वो इसी आधार पर की जाती हैं कि भाई ये हमेशा वक्री रहते हैं, हमेशा उल्टा चलते हैं, इसका प्रभाव जीवन पर इनकी उल्टी चाल से ही पड़ेगा। तो इनकी उल्टी चाल को समझते हुए ही हम राहु और केतु को समझने का प्रयास करते हैं। और चलिए अब बात उनकी करते हैं जिनका जन्मदिन है 25 अगस्त को। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। और पंडित जी से जान लेते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लाएगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 25 अगस्त को है
उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। धन की समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर उत्तम बना रहेगा। सेहत की मुश्किलें भी इस साल नहीं रहेंगी। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब वक्त है आज की जिज्ञासा का। जिज्ञासा में सवाल यह है पंडित जी कि आमतौर पर हम सुनते हैं कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए, तो क्या इसका कोई लॉजिक है, कोई कारण है? बहुत सारे लोग शुक्रवार को खट्टा खाने से बचते हैं या कहते हैं नहीं खाना चाहिए। क्यों कहते हैं? देखिए, शुक्र ग्रह का संबंध होता है खट्टे स्वाद से। इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र खराब है तो खट्टे से परहेज करना चाहिए, लेकिन शुक्रवार को ही नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे, ये कोई तार्किक बात ग्रहों के हिसाब से नहीं है। हाँ, जो लोग संतोषी माता को मानते हैं, जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं, वो लोग शुक्रवार को खट्टा नहीं खाते हैं। लेकिन सामान्यतः जिनका शुक्र खराब हो, अगर वो लोग ज्यादा खट्टा खाएं तो शुक्र और भी ज्यादा खराब होगा। वो स्वास्थ्य के मामले में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको दिक्कतें दे सकता है। और अब वक्त आ गया है शुभ पहर को जानने का। तो 25 अगस्त के लिए कौन सा है शुभ पहर, ये जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 25 अगस्त 2023 दिन शुक्रवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। इस समय में घर के पूजा स्थान पर गुलाब के फूल रखिएगा और प्रार्थना करिएगा भगवान से, आपके घर की महिलाओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा। और अब बात कर लेते हैं गुड लक राशि की। तो आज की गुड लक राशि है तुला, और तुला के बारे में क्या बता रहे हैं पंडित जी, जानते हैं उनसे। हम आपको हर राशि के लिए अलग अलग उसके करियर के बारे में बता रहे हैं और करियर को बेहतर करने के उपाय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है जिसके बारे में बता रहे हैं वो है तुला राशि। इनके करियर में बार बार परिवर्तन होता रहता है, ऐसा देखा गया है। और शुरुआत में ये लोग नौकरी करते हैं, लेकिन बाद में नौकरी छोड़ करके व्यवसाय में चले जाते हैं। अच्छा करियर अगर आप चाहते हैं और आपकी राशि तुला है तो भगवान शनि की उपासना करना आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। जितना आप शनिदेव का मंत्र जपें और जितनी उनसे प्रार्थना करें, उतना ही ज्यादा आपका करियर बेहतर हो जाएगा। और चलिए अब वक्त आ गया है महा उपाय को जानने का। तो आज महा उपाय में पंडित जी आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जान लेते हैं पंडित जी। जी, आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आपकी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। जैसे ही ये सूचना मिले कि नौकरी जा सकती है, क्या उपाय करें कि नौकरी बच जाए? नियमित रूप से शाम को हनुमान मंदिर जाना शुरू करिए और हनुमान जी के सामने खड़े होकर या बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा रोज करें तो बहुत अच्छा होगा। और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। अगर आप ऐसा करना शुरू कर देंगे तो नौकरी जाने से सुरक्षित रहेंगे, नौकरी आपकी ठीक चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये महा उपाय तमाम दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
तो चलिए यूं ही आपसे मुलाकात होती रहेगी, अलग अलग विषयों पर बात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।